हेलो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि भारत की मेगा सिटीज में बनने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में हमने एक सीरीज शुरू की है और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं नवी मुंबई में बनाए जाने वाले कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में जो आने वाले समय में नवी मुंबई का नक्शा ही चेंज कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि नवी मुंबई के पास खुद का एयरपोर्ट नहीं था। किसी भी तरीके की एयर ट्रैवल के लिए नवी मुंबई के लोगों को मुंबई के एयरपोर्ट पर डिपेंड होना पड़ता था और मुंबई का एयरपोर्ट पहले से ही अपने फुल कैपेसिटी पर चलाया जा रहा है। और इसी समस्या को सुलझाने के लिए नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की कल्पना आगे रखी गई। यह एयरपोर्ट नवी मुंबई के उल्वे एरिया में बनाया जा रहा है, जो लगभग 1160 हेक्टेयर्स की जमीन पर बनाया जाने वाला है। ऐसा माना जाता है जब यह एयरपोर्ट पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तब यह लगभग 9 करोड़ यात्रियों को अपनी सुविधा मुहैया करा पाएगा। इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए कई फेजेस में डेवलपमेंट किया जाएगा। इसका पहला फेज 2023 तक पूरा हो जाएगा, जिसके लिए लगभग 16,000 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है और उस वक्त यह सालाना 2 करोड़ लोगों को अपनी सुविधा दे सकेगा। इस एयरपोर्ट के लिए कुल 2 रनवेज का डेवलपमेंट किया जाएगा। इनमें से हर एक रनवे की लंबाई लगभग 3,700 मीटर की होने वाली है। इसके लिए एक टर्मिनल बिल्डिंग का भी निर्माण किया जाएगा, जिसमें 350 चेक इन काउंटर्स बनाए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ एक कार्गो टर्मिनल भी बनाया जाएगा। दोस्तों, नवी मुंबई में सिडको और एक 8 किलोमीटर लंबे रोड पर काम कर रहा है, जो नवी मुंबई के तुर्बे स्टेशन से शुरू होकर खारघर में स्थित टाटा हॉस्पिटल तक जाने वाला है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह होगी कि इस रास्ते पर एक 3 किलोमीटर लंबा टनल भी बनाया जाएगा। इस रोड के निर्माण से मुंबई से खारघर तक यात्रा करने वाले यात्रियों की यात्रा में 5 किलोमीटर की कमी आएगी। अगर इस प्रोजेक्ट के स्टेटस की बात की जाए तो अभी इस वक्त इसका डिटेल प्रोजेक्ट प्लान बनाया जा रहा है, जिसके लिए सॉइल और रॉक टेस्टिंग शुरू है और ऐसा माना जाता है आने वाले समय में जल्द ही इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्यों ना इस चैनल को सब्सक्राइब किया जाए और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले। तो दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि मुंबई में ऑफिस के लिए जगह मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर मिल भी जाए तो उसकी कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होती है। इसी के लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां अपना ऑफिस मुंबई से हटाकर नवी मुंबई ले जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इधर एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट तैयार करने का एक प्लान बनाया है और इसके लिए खारघर को चुना गया है, जिसकी नए बनाए जाने वाले एयरपोर्ट से दूरी सिर्फ 12 किलोमीटर है। इस नए बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को मुंबई में बने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की तरह ही डेवलप किया जाएगा। इस प्लान के तहत यहाँ बहुत सारे कमर्शियल एरिया के साथ साथ रेसिडेंशियल एरिया का भी डेवलपमेंट किया जाएगा, जिसमें 1 लाख से भी ज्यादा लोग रह पाएंगे। इस एरिया को डेवलप करते वक्त ऐसा ख्याल रखा जाएगा कि इस टाउनशिप में रहने वाले लोग अपने घर से ऑफिस तक की यात्रा चलकर ही पूरी कर पाए। यहाँ पर कॉर्पोरेट और रेसिडेंशियल एरिया के अलावा बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एंटरटेनमेंट हब और हेल्थ केयर ऑप्शंस भी उपलब्ध किए जाएंगे। दोस्तों, सी ब्रिज के साथ साथ सरकार यहाँ पर मेट्रो की कनेक्टिविटी भी बढ़ाना चाहती है और उसी के लिए मुंबई मेट्रो की तरह नवी मुंबई में भी मेट्रो लाइंस का डेवलपमेंट किया जाएगा। और इसी के लिए उसने 3 मेट्रो लाइंस के डेवलपमेंट का प्लान बनाया है, जिनकी कुल लंबाई लगभग 33 किलोमीटर की होने वाली है, जिनका निर्माण एक रिंग मेट्रो के स्वरूप में किया जाएगा। सबसे पहली मेट्रो बेलापुर से शुरू होकर खारघर और तलोजा होते हुए पेंडार तक जाने वाली है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 11 किलोमीटर की होगी। इस पर कुल 11 स्टेशन बनाए जाएंगे। इस मेट्रो के निर्माण में 1985 करोड़ रुपीस का खर्चा आने वाला है। दूसरी मेट्रो लाइन MIDC तलोजा से शुरू होकर कोलंबोली होते हुए खांडेश्वर तक जाने वाली है, जिसकी कुल लंबाई 10.3 किलोमीटर की होगी और इस पर कुल 8 स्टेशन बनाए जाएंगे। इस लाइन के निर्माण में लगभग 1509 करोड़ रुपीस का खर्चा आने वाला है और अभी सामने आए हुए नए प्रपोजल के अनुसार इस मेट्रो लाइन को एक्सटेंड करके नवी मुंबई एयरपोर्ट तक ले जाया जाएगा। तीसरी लाइन दोनों लाइंस को जोड़ने का काम करने वाली है, जो पेंडार से MIDC तक चलेगी, जिसकी लंबाई लगभग 2 किलोमीटर की होगी और जिस पर सिर्फ एक स्टेशन बनाया जाएगा। इस लाइन की कुल लागत 574 करोड़ रुपीस आने वाली है। तो दोस्तों, सरकार अभी नवी मुंबई के ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सिर्फ रोड और रेल को कंसिडर ना करते हुए हर एक पर्याय पर विचार कर रही है।
इसी के चलते मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने एक प्लान बनाया है जिसके तहत मुंबई में स्थित भाऊचा धक्का को नवी मुंबई के बेलापुर और नेरुल से वाटर टैक्सी की मदद से जोड़ा जाएगा। इसके लिए उन्होंने एक फीजिबिलिटी स्टडी भी की थी, जिसके तहत ऐसा पता चला कि आने वाले समय में नवी मुंबई में स्थित बेलापुर, नेरुल और न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट को होवरक्राफ्ट, सी प्लेन और कैटामरन्स की मदद से मुंबई, थाने, कल्याण और वसई से जोड़ा जा सकता है। जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से पनवेल के बीच एक मैगलेव ट्रेन को चलाया जाने का। मैगलेव का मतलब एक मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन होता है जो बिना पहियों के मैग्नेट्स की मदद से बिना फ्रिक्शन के अपने रूट पर चलती है। इसका प्लान मुंबई रेल विकास कॉरपोरेशन ने बनाया है, जिसे यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत डेवलप करने वाली है। इसे बनाने में लगभग 13,347 करोड़ रुपीस का खर्चा आने वाला है। वैसे तो इस मैगलेव ट्रेन का स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा का होता है, पर इस रूट का डिस्टेंस सिर्फ 55 किलोमीटर का है और प्रोजेक्ट कॉस्ट कम रखने के लिए इस ट्रेन के स्पीड को 200 किलोमीटर प्रति घंटा पर रखा जाएगा, ताकि पूरे रूट की जर्नी सिर्फ 35 मिनट्स में कंप्लीट की जाए। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि मुंबई के कोस्टल रोड बनने से पहले ही नवी मुंबई के पास पाम बीच रोड के स्वरूप में पहले से ही एक कोस्टल रोड उपलब्ध था, पर अभी उसे एक दूसरा कोस्टल रोड मिलने वाला है, जिसके तहत खारघर को पनवेल के आमरा मार्ग से जोड़ने का प्लान है। इसके अलावा इसे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक भी ले जाया जाएगा। इस कोस्टल रोड के डेवलपमेंट में कुल 270 करोड़ रुपीस का खर्चा आने वाला है और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 2021 साल के अंत तक यह रोड पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। इस कोस्टल रोड के डेवलपमेंट से नवी मुंबई के लोगों को ट्रांस हार्बर लिंक कॉरिडोर तक आने जाने में बहुत ही ज्यादा मदद मिलने वाली है। इस प्रोजेक्ट के निर्माण में कुल 3 ब्रिजेस का भी निर्माण किया जाएगा, जिसमें से एक ब्रिज की लंबाई 1.2 किलोमीटर और दूसरे ब्रिज की लंबाई 0.6 किलोमीटर की होने वाली है। इस रोड पर किए जाने वाले यातायात की सुरक्षा के लिए यहाँ पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम का भी उपयोग किया जाने वाला है। अगला प्रोजेक्ट है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड, जिसे शिवड़ी नावा शिवा ट्रांस हार्बर लिंक रोड के नाम से भी जाना जाता है। इस ब्रिज की कुल लंबाई लगभग 21.8 किलोमीटर की होने वाली है, जिसमें से कुल 16.5 किलोमीटर का ब्रिज समंदर से होकर गुजरने वाला है। इस वजह से यह भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज होने वाला है। इस लिंक रोड को 6 लेन वाले फ्री वे के स्वरूप में डेवलप किया जाएगा, जो मुंबई के टाउन साइड को नवी मुंबई और महा मुंबई से कनेक्ट करने का काम करने वाला है। अगर इस प्रोजेक्ट की लागत की बात करें तो इसके लिए कुल 14,262 करोड़ रुपीस का खर्चा आने वाला है और इस प्रोजेक्ट का काम नवंबर 2017 में ही शुरू हो गया था, जिसे दिसंबर 2022 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस ब्रिज को 6 लेन वाले ब्रिज के स्वरूप में डेवलप किया जाएगा, जिसकी चौड़ाई लगभग 27 मीटर्स की होने वाली है और इस ब्रिज की एवरेज हाइट लगभग 25 मीटर्स की होगी। इस ब्रिज के लिए 3 एक्सटेंशंस भी प्रपोज किए गए हैं, जिसकी वजह से इस ब्रिज को मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, ईस्टर्न फ्रीवे और वर्ली से जोड़ने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं और ऐसे कौन से प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हमें डिटेल वीडियोस बनाने चाहिए, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।